बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं जावेद चौधरी। ख्वाहिशात इस माह यानी जनवरी के शुरू में अमेरिका ने दुनिया के 14 ममालिक के शहरियों के लिए स्क्रीनिंग का एक सिस्टम मुतारफ करवाया था। इस सिस्टम के मुताबिक इन 14 ममालिक का जो भी शहरी अमेरिका की सरजमीन पर कदम रखेगा उसके कपड़े उतार कर तलाशी ली जाएगी। इस फहरिस्त में पाकिस्तान के अलावा लीबिया और ईरान भी शामिल हैं। सर्चिंग की यह पॉलिसी जब सामने आई नाज़रीन, तो लीबिया की हुकूमत ने अमरीकी सफीर को दफ्तर खारजा बुलवाया और उसे वाज़ेह अल्फाज में यह धमकी दी कि अगर लीबिया के किसी बाशिंदे के साथ ऐसा सलूक हुआ तो हम अपने एयरपोर्ट्स पर अमरीकी सफीर समेत तमाम अमेरिकन बाशिंदों की कपड़े उतार कर तलाशी लेंगे। लीबिया की इस धमकी के बाद नाज़रीन, अमरीकी हुकूमत ने लीबिया की हद तक यह पॉलिसी रिवाइज करना शुरू कर दी, जबकि ईरानी हुकूमत ने यह मसला अपनी पार्लियामेंट में रख दिया और इम्कान है कि आने वाले चंद दिनों में ईरानी पार्लियामेंट भी लीबिया जैसे अहकाम जारी कर देगी। ये एक रवैया है, जबकि दूसरी तरफ हम लोग हैं। अमेरिका की नई पॉलिसी पर सदर आसिफ अली जरदारी से लेकर वजीर आजम और वजीर आजम से लेकर अरकान पार्लियामेंट तक तमाम अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर चुके हैं। सदर साहब ने तो यह भी कह दिया है कि यह पाकिस्तानियों की तौहीन है, लेकिन अमेरिका ने इस एहतजाज पर जरा बराबर संजीदगी नहीं दिखाई। अमेरिका पाकिस्तान और पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को कितनी अहमियत देता है, आप इसका अंदाजा रिचर्ड हॉलब्रूक के नाश्ते से लगा लीजिए। रिचर्ड हॉलब्रूक ने 2 दिन कबल पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस को नाश्ते पर बुलवाया था। इस दावत में इस्फंदयार वली, फारूक सितार, सलीम सैफुल्लाह, फैसल करीम कुंडी, आफ्ताब शेरपाओ, तहमीना दौलताना और फौजिया वहाब जैसे सीनियर लोग शरीक थे। दावत के दौरान तहमीना दौलताना ने हॉलब्रूक से कहा कि अमेरिका हमारा दोस्त बने, आका ना बने। इस पर रिचर्ड हॉलब्रूक नाराज हो गए और उन्होंने सबको डांट दिया। हॉलब्रूक का कहना था कि आप लोग पैसे भी मांगते हैं और ऐसी बातें भी करते हैं, आपने इमदाद नहीं लेनी तो ना ले। सवाल यह है नाज़रीन, क्या अमेरिकन नुमाइंदे दूसरे ममालिक में भी पार्लियामेंटेरियन से इसी तरह मुलाकातें करते हैं? क्या ये इन्हें वहां भी इसी तरह धमकाते हैं, या फिर यह खसूसी सलूक सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तानियों तक महदूद है? मेरा ख्याल है नाज़रीन, यह सलूक सिर्फ पाकिस्तान के लिए मखसूस है, क्योंकि जब आप गंदम अमेरिका से लेंगे, आप असलहा अमेरिका से लेंगे, आप IMF और वर्ल्ड बैंक से कर्जा लेने के लिए भी अमेरिका की सिफारिश करवाएंगे, आप स्वात के डिस्प्लेस लोगों के लिए राशन, खैमे, दवाएं और साबुन तक अमेरिका से लेंगे, आप दहशतगर्दी के खिलाफ जंग का मुआवजा भी अमेरिका से वसूल करेंगे, आप सिक्योरिटी इदारों की यूनिफॉर्म भी अमेरिका से लेंगे, आप पानी की साफ स्कीमों, टूटी सड़कों की मरम्मत, आबपाशी, शजरकारी, नए स्कूलों और नए अस्पतालों की तामीर के लिए भी अमेरिका की तरफ देखेंगे। आप अमेरिका से जनूबी वजीरिस्तान में मरने वाले लोगों की लाशों का मुआवजा भी तलब करेंगे, आप कराची बोल्टन मार्केट में लगने वाली आग का मुआवजा भी अमेरिका से लेंगे, और आप हत्ता के ट्यूबवेलों और बिजली की बहाली के लिए भी अमेरिका के सामने झोली फैलाएंगे, तो फिर आप डांट के हकदार तो होंगे, फिर आपकी बेइज्जती तो होगी और आपके एहतजाज पर इनकार में सर भी हिलेंगे। आप अपनी बेबसी मुलाजा कीजिए कि हमारी आईनी कमेटी ने अपनी सिफारिशात में अमेरिका से ड्रोन पॉलिसी तब्दील करने की दरख्वास्त की थी, और इसके बाद अमेरिका ने 2 दिनों में ड्रोन के 3 मजीद हमले कर दिए। कौम ने जब कमेटी की रिट को हवा में बिखरते हुए देखा तो उसने हुकूमत की तरफ देखना शुरू कर दिया। उस पर हमारे वजीर दिफा चौधरी अमन मुख्तार ने फरमाया, ड्रोन हमले रोकने का कोई हल नजर नहीं आ रहा। क्यों नजर नहीं आ रहा? क्योंकि नाज़रीन, अमेरिका जानता है कि भिखारियों की दरखास्तें, भिखारियों की अपीलें, भिखारियों के एहतजाज और भिखारियों की आईनी कमेटियों की सिफारिशात भीख की सदा के सिवा कुछ नहीं होती। ख्वाजात, हम कब तक बेइज्जती करवाएंगे? हमारे पार्लियामेंटेरियंस किसकी इजाजत से इस किस्म की दावतों में जाते हैं, और हम मिन हैसुल कौम इस बेइज्जती पर खामोश क्यों रहते हैं? क्या वो वक्त नहीं आ गया जब हम गरीबाना लेकिन इज्जत की जिंदगी का इंतखाब करें, या फिर खुद को बैगर नेशन या भिखारी कौम डिक्लेयर कर दें, ताकि कौम कम से कम अपने लीडरशिप की तरफ तो ना देखे, ये अपनी लीडरशिप से लीबिया और ईरान जैसे रवैयों की तवक्कुआत तो ना रखे। हम अपने आकाओं का हर हुक्म गौर से सुने और चुपचाप उस पर अमल दरामद शुरू करते हैं। जिल्लत और रसवाई के इस अमल में हमारा रवैया क्या होना चाहिए?